Hello everyone, welcome to class number 15 of the chapter Java Programming। आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है डाटा टाइप्स। सो लास्ट कुछ क्लासेस में हमने डिफरेंट टाइप ऑफ जावा टोकन्स के बारे में पढ़ा, तो आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे और एक तरह के न्यू टॉपिक के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन और जानते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में कि डाटा टाइप्स क्या है, डाटा टाइप्स को हम जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्यों यूज करते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। ओके, data types are keywords that describes the type of data that a variable can store। ये डाटा टाइप्स क्या है? ये डाटा टाइप्स कीवर्ड्स हैं। जैसे कि हमने जावा टोकन्स के बारे में पढ़ते वक्त पढ़ा था कि कीवर्ड्स भी एक तरह का टोकन्स हैं। तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें कितने कीवर्ड्स प्रोवाइड करता है? 50 कीवर्ड्स प्रोवाइड करता है। तो वो जो 50 कीवर्ड्स प्रोवाइड करता है उनमें से कुछ कीवर्ड्स हैं जिनको हम बोलते हैं डाटा टाइप। जिन कीवर्ड्स का काम क्या है? जिन कीवर्ड्स का काम ये है कि ये डिस्क्राइब करना कि एक पर्टिकुलर वेरिएबल में हम किस तरह का वैल्यू स्टोर करके रख सकते हैं। ओके, ए वेरिएबल कैन स्टोर व्हिच काइंड ऑफ वैल्यू दैट इज डिस्क्राइब्ड बाय व्हिच दैट काइंड ऑफ कीवर्ड इज नोन एज डाटा टाइप। जिस तरह के कीवर्ड के द्वारा हम ये डिस्क्राइब कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर वेरिएबल किस तरह का वैल्यू स्टोर कर सकता है, उस तरह के कीवर्ड को हम क्या बोलते हैं? डाटा टाइप्स। ओके, so Java supports various kinds of data types which are mainly divided into two parts। Java support करता है different type of data types को, और different type of data types हैं जो कि हम यूज करते हैं जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो जितने भी तरह की डाटा टाइप्स हम जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज करते हैं उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट है प्रिमिटिव और बिल्ट इन डाटा टाइप, और एक है रेफरेंस्ड डाटा टाइप। ओके, तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रिमिटिव डाटा टाइप हम किस तरह के डाटा टाइप को बोलते हैं। So these are the basic data types that are not derived from any other data types। सिंपल तरीके से अगर बोलें तो ये प्री डिफाइंड डाटा टाइप्स होते हैं, जो डाटा टाइप्स पहले से डिफाइन किए गए होते हैं। उस तरह के डाटा टाइप्स को हम बोलते हैं प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। और जबकि डाटा टाइप्स पहले से डिफाइन किए गए होते हैं, इसीलिए इस तरह के डाटा टाइप्स को हम बिल्ट इन डाटा टाइप्स भी बोल सकते हैं। और इस तरह के डाटा टाइप्स को हम बाकी कोई डाटा टाइप से डिराइव नहीं करते, ये ही बेसिक डाटा टाइप है। इन डाटा टाइप्स को लेके हम बाकी डाटा टाइप्स को भले क्रिएट करते हैं, बट इन डाटा टाइप्स को हम और कोई डाटा टाइप को लेके डिराइव नहीं करते। ये बेसिक डाटा टाइप्स हैं जो कि प्री डिफाइंड है, जो कि पहले से डिफाइन करके हमें प्रोवाइड किया गया है यूज करने के लिए। ओके, सो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स आर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। प्रिमिटिव डाटा टाइप्स को 4 कैटेगरीज या फिर 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। क्या है वो 4 टाइप्स ऑफ प्रिमिटिव डाटा टाइप? न्यूमेरिक डाटा टाइप। अगर मुझे एक ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर करना है जहां पे मुझे न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करना है तो उसके लिए है न्यूमेरिक डाटा टाइप। फ्रैक्शनल वैल्यू स्टोर करने के लिए कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है, वहां पे मुझे यूज करना है फ्रैक्शनल डाटा टाइप। कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करने के लिए कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है, उसके लिए यूज करना है कैरेक्टर डाटा टाइप। बुलियन वैल्यू स्टोर करने के लिए कोई वेरिएबल मुझे डिक्लेयर करना है, उसके लिए यूज करना है बुलियन डाटा टाइप। ओके, दीज आर द 4 डिफरेंट टाइप ऑफ primitive data type that we can use in Java programming to declare different type of variable to store those kind of values। Okay, so तो पहले हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिक डाटा टाइप हम किस तरह के डाटा टाइप को बोलते हैं। जिस तरह के डाटा टाइप को यूज करके हम एक पर्टिकुलर वेरिएबल में न्यूमेरिक वैल्यूज या फिर इंटीजर वैल्यूज स्टोर करके रख सकते हैं, उस तरह के डाटा टाइप्स को हम बोलते हैं न्यूमेरिक डाटा टाइप्स। ओके, so these data types are used to store only numeric or integer value। एक पर्टिकुलर वेरिएबल में अगर हम किसी भी तरह का न्यूमेरिक वैल्यू या फिर किसी भी तरह का इंटीजर वैल्यू स्टोर करके रखना चाहते हैं, तो वहां पे उस तरह के वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हम जिस तरह के प्रिमिटिव डाटा टाइप को यूज करते हैं, उस तरह के प्रिमिटिव डाटा टाइप का नाम क्या है? न्यूमेरिक डाटा टाइप। So numeric data types are further divided into 4 parts। न्यूमेरिक डाटा टाइप्स भी फिर 4 पार्ट में डिवाइड हुए हैं। 4 अलग अलग तरह के न्यूमेरिक डाटा टाइप्स हैं। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्विंग मेमोरी स्पेस। मेमोरी स्पेस को रिजर्व करने के हिसाब से न्यूमेरिक डाटा टाइप को फिर से 4 टाइप्स में या फिर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। क्या है वो 4 पार्ट्स? बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। तो ये 4 तरह के न्यूमेरिक डाटा टाइप्स हैं। ओके, तो अगर हम बाइट नाम का न्यूमेरिक डाटा टाइप यूज करके कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, तो वो पर्टिकुलर वेरिएबल जो भी न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करेगा वो न्यूमेरिक वैल्यू मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 बाइट का होना चाहिए। 1 बाइट का होना चाहिए मतलब किस रेंज से किस रेंज के अंदर न्यूमेरिक वैल्यू या फिर इंटीजर वैल्यू को हम उस वेरिएबल में स्टोर करके रख सकते हैं जिस वेरिएबल को हमने बाइट डाटा टाइप को यूज करके डिक्लेयर किया है। -2 to the power 7 to 2 to the power 7 - 1।
इस रेंज के अंदर जितने भी इंटीजर वैल्यूज आ रहे हैं उन सारे इंटीजर वैल्यूज को हम उस वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं जिस पर्टिकुलर वेरिएबल को हमने बाइट डाटा टाइप यूज करके डिक्लेयर किया है। ओके, सो बाइट इज द स्मॉलेस्ट न्यूमेरिकल डाटा टाइप। ये सबसे छोटा न्यूमेरिक डाटा टाइप है जो कि सबसे कम मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है। कितना मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है? 1 बाइट। 1 बाइट मतलब 8 बिट्स मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है। और जबकि 8 बिट्स मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है तो कितने से कितने रेंज के अंदर वो अलाउ करता है हमें उस वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर करके रखने के लिए जिस वेरिएबल को हमने बाइट डाटा टाइप को यूज करके डिक्लेयर किया है, -2^7 टू 2^7-1। फॉर एग्जाम्पल बाइट वाई, तो वहां पे बाइट डाटा टाइप यूज करके मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है वाई, और जिस वेरिएबल में हमने क्या कर सकते हैं, हम -2^7 से लेके 2^7-1 रेंज के अंदर जितने भी न्यूमेरिक वैल्यूज हैं उन न्यूमेरिक वैल्यूज या फिर इंटीजर वैल्यूज को स्टोर करके रख सकते हैं। ओके, another part or another type of numeric data type is sort. Okay, so जैसे कि बाइट डाटा टाइप 1 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस रिजर्व करता था, सॉर्ट डाटा टाइप 2 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है हर एक न्यूमेरिक वैल्यू के लिए। ओके, मतलब 16 बिट्स मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है हर एक न्यूमेरिक वैल्यू के लिए। ओके, सो जबकि 16 बिट्स मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है हर एक न्यूमेरिक वैल्यू के लिए, तो यहाँ पे हम किस रेंज से लेके किस रेंज के अंदर न्यूमेरिक वैल्यूज को उस वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं जिस वेरिएबल को हम सॉर्ट डाटा टाइप यूज करके डिक्लेयर करने वाले हैं। ओके, -2^15 से लेके 2^15-1 इस रेंज के अंदर जितने भी इंटीजर वैल्यूज आ रहे हैं उनमें से कोई भी इंटीजर वैल्यू को हम उस वेरिएबल में स्टोर करके रख सकते हैं जिस वेरिएबल को हम सॉर्ट डाटा टाइप यूज करके डिक्लेयर कर रहे हैं। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल सॉर्ट वाई, तो वाई एक वेरिएबल है जिसको मैंने सॉर्ट डाटा टाइप यूज करके डिक्लेयर किया है। इस पर्टिकुलर वेरिएबल में मैं -2^15 से लेके 2^15-1 इस रेंज के अंदर जितने भी इंटीजर्स आ रहे हैं इनमें से कोई भी इंटीजर को हम उस पर्टिकुलर वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं। ओके, next type of numeric data type is int. So it is the most commonly used data type. ये most commonly used data type है उन वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए जिन वेरिएबल्स में हम न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करके रखना चाहते हैं। ओके, तो अगर हमें कोई वेरिएबल में न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करना है तो उस पर्टिकुलर वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए मोस्ट कॉमनली यूज्ड न्यूमेरिक डाटा टाइप जो है वो न्यूमेरिक डाटा टाइप का नाम क्या है? इंट, जो कि 4 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है, जबकि बाइट 1 बाइट का एंड सॉर्ट 2 बाइट का मेमोरी स्पेस रिजर्व करता था। वहां पे इंट का अगर देखें तो इंट 4 बाइट मतलब 32 बिट्स का मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है हर एक न्यूमेरिक वैल्यू को हमारे कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर करके रखने के लिए। तो जबकि हर एक न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करके रखने के लिए 4 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है, तो किस रेंज से लेके किस रेंज के अंदर इंटीजर वैल्यूज को वो हमें अलाउ करेगा उस वेरिएबल में स्टोर करने के लिए जिस वेरिएबल को हमने इंट डाटा टाइप यूज करके डिक्लेयर किया है, -2^31 से लेके 2^31-1 तक। ओके, तो फॉर एग्जांपल इंट वाई, तो यहाँ पे मैंने इंट डाटा टाइप यूज करके जबकि वाई वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, तो वाई वेरिएबल में हम -2^31 से लेके 2^31-1 इस रेंज के अंदर कोई भी इंटीजर वैल्यू को स्टोर करके रख सकते हैं। देन another type of numeric data type is long. Okay, so जैसे कि बाइट 1 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस रिजर्व करता था, सॉर्ट 2 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस रिजर्व करता था, इंट 4 बाइट का मेमोरी स्पेस रिजर्व करता था। अगर हमें बहुत ही बड़ा न्यूमेरिक वैल्यू, बहुत ही बड़ा इंटीजर वैल्यू अगर हमें कहीं पे चाहिए, कहीं पे स्टोर करके रखना है बाद में उसको यूज करने के लिए, तो वहां पे उस तरह के वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए हम यूज करते हैं जिस तरह के न्यूमेरिक डाटा टाइप को। उस न्यूमेरिक डाटा टाइप का नाम क्या है? लॉन्ग। ओके, सो इट रिजर्व्स 8 बाइट और 64 बिट्स ऑफ मेमोरी स्पेस हर एक न्यूमेरिक वैल्यू के लिए। हर एक वेरिएबल जिसको हम डिक्लेयर करते हैं लॉन्ग डाटा टाइप को यूज करके, वहां पे वो हर एक वैल्यू को स्टोर करके रखने के लिए 8 बाइट और 64 बिट्स का मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है। और जबकि हर एक वैल्यू को स्टोर करके रखने के लिए 64 बिट्स का मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है, तो किस रेंज से लेके किस रेंज के अंदर वो वैल्यू स्टोर करके रख सकता है, मतलब किस रेंज से लेके किस रेंज के अंदर के वैल्यूज को हम क्या कर सकते हैं, उस वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं जिस वेरिएबल को हमने लॉन्ग डाटा टाइप यूज करके डिक्लेयर किया है, -2^63 से लेके 2^63-1 तक। ओके, फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग वाई, तो अगर हम यहाँ पे एक वेरिएबल y को लॉन्ग डाटा टाइप यूज करके डिक्लेयर करते हैं, तो वहां पे y वेरिएबल में हम -2^63 से लेके 2^63-1 इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर जितने भी इंटीजर वैल्यूज आ रहे हैं उनमें से कोई भी इंटीजर वैल्यू को उस पर्टिकुलर वेरिएबल को हम क्या कर सकते हैं? असाइन कर सकते हैं। ओके, तो ये तो रहा प्रिमिटिव डाटा टाइप का फर्स्ट टाइप का डाटा टाइप जिसका नाम था न्यूमेरिक डाटा टाइप। अभी आते हैं प्रिमिटिव डाटा टाइप के और एक पार्ट के बारे में जिसका नाम है फ्रैक्शनल डाटा टाइप। तो ये फ्रैक्शनल डाटा टाइप हम क्यों यूज करते हैं?
Those data types are used to store floating point numbers are known as fractional data type. जिस तरह के डाटा टाइप को हम यूज करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को स्टोर करके रखने के लिए एक वेरिएबल में, उस तरह के डाटा टाइप को हम बोलते हैं फ्रैक्शनल डाटा टाइप। अगर एक वेरिएबल है, उस पर्टिकुलर वेरिएबल में अगर मैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स स्टोर करके रखना चाहता हूं, तो वहां पे उस तरह के वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हम जिस तरह के डाटा टाइप्स को यूज करते हैं उस तरह के डाटा टाइप्स को बोला जाता है क्या? उस तरह के डाटा टाइप्स को बोला जाता है फ्रैक्शनल डाटा टाइप। तो यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, हम किस तरह के नंबर्स को फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स बोलते हैं? फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स आर आल्सो नोन एज रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को हम बोलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, मतलब फ्रैक्शनल वैल्यूज। अगर हमें एक पर्टिकुलर वेरिएबल में कोई भी तरह का फ्रैक्शनल वैल्यू स्टोर करना है, तो वहां पे उस तरह के वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हम जिस तरह के डाटा टाइप्स को यूज करते हैं उस तरह के डाटा टाइप्स को हम बोलते हैं क्या? उस तरह के डाटा टाइप्स को हम बोलते हैं फ्रैक्शनल डाटा टाइप्स। ओके, सो मेनली दो तरह के फ्रैक्शनल डाटा टाइप्स हैं जो कि जावा सपोर्ट करता है, एक है फ्लोट, एक है डबल। सो फ्लोट डाटा टाइप यूज करके अगर हम कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं फ्रैक्शनल वैल्यू को स्टोर करके रखने के लिए, तो वहां पे वो कितना मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है? हर एक वैल्यू को स्टोर करके रखने के लिए 4 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है। ओके, तो अगर आप डिजिटल लॉजिक के बारे में देख चुके हो वीडियो, डिजिटल लॉजिक का वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं, तो डिजिटल लॉजिक का वीडियो अगर आप देखे हो तो वहाँ पे IEEE स्टैंडर्ड ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, जहाँ पे सिंगल प्रिसिशन एंड डबल प्रिसिशन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो अगर एक 32 बीट का कोई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, तो उस तरह के फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को हम बोलते हैं सिंगल प्रिसिशन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। और अगर एक पर्टिकुलर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर 64 बीट का है, तो वहां पे उस तरह के फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को हम बोलते हैं डबल प्रिसिशन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। तो फ्लोट डाटा टाइप जबकि 4 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है, मतलब 32 बीट ऑफ मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है एक पर्टिकुलर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को स्टोर करके रखने के लिए, तो यहाँ पे ये किस तरह का वैल्यू स्टोर कर सकता है? सिंगल प्रिसिशन वैल्यू, मतलब 32 बीट का ही वैल्यू स्टोर करके रख सकता है। तो जबकि 32 बीट का वैल्यू स्टोर करके रख सकता है, तो डेसिमल डिजिट्स कितने हो सकते हैं? पॉइंट के बाद कितना डिजिट्स वो स्टोर करके रख सकता है? 6 to 7, 6 से 7 डेसिमल डिजिट्स को वो स्टोर करके रख सकता है, ये पर्टिकुलर फ्लोट डाटा टाइप। ओके, सो फॉर एग्जांपल फ्लोट वाई, तो अगर मैंने एक वेरिएबल को फ्लोट डाटा टाइप यूज करके डिक्लेयर किया, तो वहां पे हम फ्रैक्शनल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, और वो फ्रैक्शनल वैल्यू जो हम स्टोर करेंगे वो पॉइंट के बाद 6 to 7 डिजिट तक हमें स्टोर करने के लिए अलाउ करता है। ओके, और एक तरह का फ्रैक्शनल डाटा टाइप है डबल। तो अगर हम डबल डाटा टाइप यूज करके कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, तो वो फ्रैक्शनल वैल्यूज को स्टोर करके रखने के लिए, हर एक फ्रैक्शनल वैल्यू को स्टोर करके रखने के लिए 8 बाइट का मेमोरी स्पेस, मतलब 64 बिट का मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है। और अगर एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को हम 64 बिट में रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहां पे उस तरह के रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलेंगे? डबल प्रिसिशन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। तो यहाँ पे डबल डाटा टाइप यूज करके जबकि हम यहाँ पे 64 बिट रिजर्व कर रहे हैं हर एक वैल्यू को स्टोर करके रखने के लिए, तो यहाँ पे जिस तरह का वैल्यू हम स्टोर कर रहे हैं इस तरह के डाटा टाइप को यूज करके वेरिएबल में, उस तरह के वैल्यू को हम बोलते हैं डबल प्रिसिशन वैल्यू। ओके, और फ्लोट डाटा टाइप यूज करके अगर हम डिक्लेयर कर रहे हैं कोई वेरिएबल को और वहां पे जो वैल्यू स्टोर कर रहे हैं उस तरह के वैल्यू को हम बोलते हैं सिंगल प्रिसिशन वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे अगर हम कोई डबल डाटा टाइप यूज करके वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं फ्रैक्शनल वैल्यू को स्टोर करके रखने के लिए, तो वहां पे हम 15 डिजिट तक 15 डेसिमल डिजिट्स, मतलब पॉइंट के बाद अप टू 15 डिजिट्स हम वहां पे क्या कर सकते हैं? 15 डिजिट्स वहां पे हम स्टोर करके रख सकते हैं कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू में, अगर उस पर्टिकुलर वेरिएबल को हमने डबल डाटा टाइप यूज करके डिक्लेयर किया है तो। फॉर एग्जांपल डबल वाई, तो यहाँ पे मैंने डबल डाटा टाइप यूज करके वाई वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, जहां पे हम फ्रैक्शनल वैल्यू स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये तो रहा सेकंड टाइप का प्रिमिटिव डाटा टाइप। अभी थर्ड टाइप के प्रिमिटिव डाटा टाइप के बारे में देखते हैं, जिसका नाम क्या है? कैरेक्टर डाटा टाइप। तो कैरेक्टर डाटा टाइप हम क्यों यूज करते हैं? हमने कैरेक्टर सेट के बारे में पढ़ा था। कैरेक्टर सेट के बारे में जो हमने पढ़ा था, कैरेक्टर सेट है क्या? द कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स और द सेट ऑफ कैरेक्टर्स which are represented by some non-negative integers। मतलब हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, तो वहां पे इंग्लिश लैंग्वेज में कैरेक्टर्स क्या हो सकते हैं? इंग्लिश कैपिटल अल्फाबेट्स, स्मॉल लेटर अल्फाबेट्स और डिजिट्स, सिंबल्स, ये सारे एक एक तरह के कैरेक्टर्स हैं जिनको हम सिंगल कोड के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, जिनको हम यूनिकोड कैरेक्टर्स भी बोलते हैं। ओके, तो अगर मुझे कोई भी एक पर्टिकुलर वेरिएबल में कोई भी कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करना है, तो उस पर्टिकुलर कैरेक्टर वैल्यू को उस वेरिएबल में स्टोर करके रखने के लिए मुझे जिस तरह का डाटा टाइप चाहिए उस तरह के डाटा टाइप को हम बोलते हैं कैरेक्टर डाटा टाइप। ओके, सो द डाटा टाइप व्हिच इज यूज्ड टू स्टोर कैरेक्टर्स इज नोन एज कैरेक्टर डाटा टाइप। जिस तरह के डाटा टाइप को यूज करके हम वेरिएबल में कैरेक्टर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, उस तरह के डाटा टाइप्स को हम बोलते हैं कैरेक्टर डाटा टाइप।
सो कैरेक्टर डाटा टाइप यूज करके अगर हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करके रखने के लिए, तो वो कितना मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है हर एक कैरेक्टर को स्टोर करके रखने के लिए? 2 बाइट्स, मतलब 16 बिट्स ऑफ मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है। तो जबकि 16 बिट्स ऑफ मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है, तो एक 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी स्पेस क्यों रिजर्व करता है? जैसे कि हमने पढ़ा था कैरेक्टर सेट के बारे में पढ़ते वक्त की जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूनिकोड कैरेक्टर सेट को सपोर्ट करता है। यूनिकोड कैरेक्टर सेट को यूज किया गया है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जो कि हर एक कैरेक्टर को 16 बिट में रिप्रेजेंट करता है। 16 बिट मतलब 2 बाइट में रिप्रेजेंट करता है। मतलब वहां पे कितने पॉसिबल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हो सकते हैं? 2 टू द पावर 16। तो इसीलिए यहाँ पे कैरेक्टर डाटा टाइप यूज करके अगर हम कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, तो उस पर्टिकुलर वेरिएबल में 0 से लेके 2 टू द पावर 16 तक जितने भी आस्की वैल्यूज हैं, जितने भी वहां पे यूनिकोड कैरेक्टर्स हैं, हर एक नॉन नेगेटिव इंटीजर के लिए जितने भी कैरेक्टर्स हैं, सारे के सारे कैरेक्टर्स को हम क्या कर सकते हैं? उस वेरिएबल में स्टोर करके रख सकते हैं। ओके, सो कैरेक्टर डाटा टाइप कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं? बाय यूजिंग कैर कीवर्ड। जैसे कि एग्जांपल कैर नेम, जहां पे हम क्या कर सकते हैं? नेम एक वेरिएबल है जो कि कैर डाटा टाइप यूज करके डिक्लेयर किया गया है, जहां पे हम क्या कर सकते हैं? कैरेक्टर वैल्यू को स्टोर करके रख सकते हैं। ओके, देन अनदर टाइप ऑफ प्रिमिटिव डाटा टाइप इज बुलियन डाटा टाइप। बुलियन डाटा टाइप क्यों यूज करते हैं? बुलियन डाटा टाइप को हम यूज करते हैं उस तरह के वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए जिस तरह के वेरिएबल्स में हम लॉजिकल वैल्यूज या फिर बुलियन वैल्यूज स्टोर करके रखना चाहते हैं। तो ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ते वक्त हमने पढ़ा था। ओके, तो यहाँ पे बुलियन, बुलियन का मतलब क्या होता है? बुलियन का मतलब ये होता है कि वो वैल्यू आइदर ट्रू होगा, वो वैल्यू आइदर फॉल्स होगा। ओके, तो अगर मुझे ऐसा एक वेरिएबल चाहिए जिस पर्टिकुलर वेरिएबल में मैं आइदर ट्रू वैल्यू या तो फॉल्स वैल्यू स्टोर करके रखना चाहता हूं, तो वहां पे उस तरह के वेरिएबल को हम जिस तरह के डाटा टाइप यूज करके डिक्लेयर करेंगे, उस तरह के डाटा टाइप को हम बोलते हैं बुलियन डाटा टाइप। ओके, सो इट कैन हैव ओनली 2 पॉसिबल वैल्यूज। 2 पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं बुलियन डाटा टाइप यूज करके। अगर कोई वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं तो वहां पे 2 तरह की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, आइदर ट्रू और फॉल्स। ओके, सो इन जावा बुलियन डाटा टाइप रिजर्व्ड 1 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस। बुलियन डाटा टाइप यूज करके अगर हम कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो 1 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस मतलब 8 बिट्स ऑफ मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है। बट वहां पे वो जबकि सिर्फ ट्रू या फिर फॉल्स को स्टोर करता है, तो वो सिर्फ 1 बिट ऑफ मेमोरी स्पेस को यूज करता है, बाकी 7 बिट ऑफ मेमोरी स्पेस खाली रहता है। ओके, तो कैसे डिक्लेयर करें एक बुलियन वेरिएबल को? बाय यूजिंग बुलियन डाटा टाइप बुलियन x इक्वल्स टू ट्रू। तो यहाँ पे x एक बुलियन वेरिएबल है जो कि सिर्फ ट्रू या फिर फॉल्स के फॉर्म में ही वैल्यू को स्टोर करके रख सकता है। ओके, देन ये तो खत्म हुआ हमारा हर एक तरह का प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। और हमने पढ़ा था कि डाटा टाइप्स 2 पार्ट में डिवाइडेड हैं, प्रिमिटिव डाटा टाइप एंड रेफरेंस्ड डाटा टाइप। सो किस तरह के डाटा टाइप्स को हम रेफरेंस्ड डाटा टाइप बोलते हैं? These are the data types which are constructed by using primitive data types are called as referenced data type. जिस तरह के डाटा टाइप्स को हम प्रिमिटिव डाटा टाइप्स को लेके क्रिएट करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, उस तरह के डाटा टाइप्स को हम बोलते हैं रेफरेंस्ड डाटा टाइप। सो रेफरेंस्ड डाटा टाइप्स आर आल्सो नोन एज नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। रेफरेंस्ड डाटा टाइप्स को हम नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स भी बोलते हैं। ओके, सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेफरेंस डाटा टाइप्स। रेफरेंस डाटा टाइप्स जितने भी हमारे पास हैं, जितने भी हम यूज करते हैं, उसको फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, डिराइव्ड डाटा टाइप एंड यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। सो किस तरह के रेफरेंस्ड डाटा टाइप को हम डिराइव्ड डाटा टाइप बोलते हैं? Those data types whose variables allow us to store multiple values of same type are known as derived data types. जिस तरह के डाटा टाइप्स हमारे वेरिएबल को अलाउ करता है क्या करने के लिए? सेम टाइप के मल्टीपल नंबर ऑफ वैल्यूज स्टोर करके रखने के लिए, उस तरह के डाटा टाइप्स को हम बोलते हैं डिराइव्ड डाटा टाइप्स। ओके, but they never allow storing multiple values of different data types. but derived data type यूज करके अगर हम कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, तो वो वेरिएबल ओनली सेम टाइप के मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करके रख सकता है, बट डिफरेंट टाइप के मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करके नहीं रख सकता। ओके, सो इन जनरल डिराइव्ड डाटा टाइप कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एरे। एरे के कॉन्सेप्ट को यूज करके हम क्या कर सकते हैं? डिराइव्ड डाटा टाइप का कॉन्सेप्ट हमारे प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। ओके, जैसे कि हम C++ में पढ़े हैं, एरे एक ऐसा मतलब एरे एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं? सिंगल वेरिएबल नेम यूज करके सेम टाइप के मल्टीपल नंबर ऑफ वैल्यूज स्टोर करके रख सकते हैं, जिसके द्वारा वो हमें डिराइव्ड डाटा टाइप का कॉन्सेप्ट यूज करने में मदद करता है या फिर अलाउ करता है। जैसे कि आप देख सकते हो, एग्जाम्पल हमने लिया है इंट a। ओके, 10, 20, 30 एक वेरिएबल नेम यूज करके मैंने 3 वैल्यू स्टोर किया है, वैलिड है, बट तीनों के तीनों सेम टाइप के वैल्यूज हैं।
तो इसको हम बोलेंगे यहाँ पे डिराइव्ड डाटा टाइप यूज किया गया है। ओके, देन इंट बी 100 है, ए है, एबीसी है, तो यहाँ पे एक इंटिजर वैल्यू है, एक कैरेक्टर वैल्यू है, एक स्ट्रिंग वैल्यू है। तो हमने क्या बोला था कि डिराइव्ड डाटा टाइप हम उस तरह के डाटा टाइप को यूज बोलते हैं जिस तरह के डाटा टाइप को यूज करके अगर हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो वेरिएबल सेम टाइप के मल्टीपल वैल्यूज अगर स्टोर करके रख सकता है तो, और अगर डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज स्टोर करके रख सकता है तो उसको हम डिराइव्ड डाटा टाइप नहीं बोल सकते। ओके, देन डिराइव्ड डाटा टाइप हम सिर्फ उसी तरह के डाटा टाइप को बोलते हैं जिस तरह के डाटा टाइप्स सेम टाइप के वैल्यूज स्टोर करके रखते हैं बाय यूजिंग ए सिंगल वेरिएबल नेम। देन आते हैं और एक तरह के रेफरेंस डाटा टाइप के बारे में, जिस रेफरेंस डाटा टाइप का नाम क्या है, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। ओके, so those data types whose variables allow us to store multiple values of same type or different type or both are known as user defined data type। जिस तरह के डाटा टाइप को यूज करके अगर हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और अगर वो वेरिएबल हमें अलाउ करता है सेम टाइप का हो या फिर डिफरेंट टाइप का हो या फिर बोथ टाइप के हो, मल्टीपल नंबर ऑफ वैल्यूज स्टोर करके रखने के लिए, तो उस तरह के डाटा टाइप को हम बोलते हैं यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स को डेवलप कौन करता है, बनाता कौन है, प्रोग्रामर अपने प्रोग्राम के अंदर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ओके, सो इन जनरल यूजर डिफाइंड डाटा टाइप कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास, इंटरफेस एक्सेट्रा। क्लास के कॉन्सेप्ट को यूज करके, इंटरफेस के कॉन्सेप्ट को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप के कॉन्सेप्ट को अचीव कर सकते हैं। तो आगे जब इसके बारे में पढ़ेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे, तो वहां पे इस टॉपिक के बारे में आसान तरीके से समझ आ जाएगा। ओके, जैसे कि स्टूडेंट एक क्लास है, तो स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, प्रॉपर्टीज क्या हो सकते हैं, रोल नंबर हो सकता है जो कि इंटीजर टाइप का होगा, नेम हो सकता है जो कि स्ट्रिंग टाइप का होगा, मार्क हो सकता है जो कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर टाइप का होगा। ओके, सो यहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यू स्टोर कर रहे हैं सिंगल नेम को यूज करके। तो यहाँ पे इस तरह के डाटा टाइप को हम क्या बोल सकते हैं, इस तरह के डाटा टाइप को हम बोल सकते हैं रेफरेंस्ड डाटा टाइप। ओके, और रेफरेंस डाटा टाइप का ये किस तरह का डाटा टाइप है, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। ओके, सो क्लास, इंटरफेस एंड एरे आर द एग्जांपल्स ऑफ डिराइव्ड डाटा टाइप। क्लास को यूज करके हम सेम टाइप का वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, इंटरफेस को यूज करके सेम टाइप का वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, एरे को भी यूज करके सेम टाइप का वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, मल्टीपल नंबर ऑफ वैल्यूज। तो इसीलिए ये सब एक एक तरह के एग्जांपल्स हैं डिराइव्ड डाटा टाइप्स के। ओके, बट एरे को यूज करके हम डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यू, मल्टीपल नंबर ऑफ वैल्यू सेम नेम यूज करके स्टोर नहीं कर सकते, जबकि हम क्लास एंड इंटरफेस को यूज करके कर सकते हैं। इसीलिए हम क्लास एंड इंटरफेस को एक एक तरह का एग्जांपल बोल सकते हैं यूजर डिफाइंड डाटा टाइप का। ओके, इन जावा में बोथ डिराइव्ड एंड यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स आर कंबाइंड एंड नेम्ड एज रेफरेंस्ड डाटा टाइप। जावा में हम डिराइव्ड डाटा टाइप एंड यूजर डिफाइंड डाटा टाइप दोनों को कंबाइन कर लेते हैं और उन्हीं को ही हम बोलते हैं रेफरेंस्ड डाटा टाइप। ओके, सो आज की क्लास में अब तक तो हमने डिस्कस किया कि डाटा टाइप क्या है। डाटा टाइप दो टाइप्स में डिवाइडेड है, प्रिमिटिव डाटा टाइप, नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप। मतलब प्रिमिटिव डाटा टाइप जिसको हम बिल्ट इन डाटा टाइप भी बोलते हैं, नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप जिसको हम रेफरेंस्ड डाटा टाइप भी बोलते हैं। देन डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिमिटिव डाटा टाइप के बारे में पढ़ा, फिर डिफरेंट टाइप ऑफ नॉन प्रिमिटिव और रेफरेंस्ड डाटा टाइप के बारे में भी हमने डिस्कस किया। अभी हम डिस्कस करेंगे और एक तरह के टॉपिक के बारे में, और एक टॉपिक हमारा है स्ट्रिंग इन जावा। स्ट्रिंग किसको बोलते हैं, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, C++ में स्ट्रिंग किसको बोलते हैं। स्ट्रिंग्स आर द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स को लेके, मल्टीपल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को लेके जो एक वैल्यू बनता है, उस वैल्यू को अगर हम डबल कोट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं तो उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग। इन जावा स्ट्रिंग्स आर टेकन एज क्लास ऑब्जेक्ट नॉट डाटा टाइप। जावा में जैसे कि C++ में हम स्ट्रिंग को डाटा टाइप के हिसाब से यूज करते थे, जावा में हम स्ट्रिंग को डाटा टाइप के हिसाब से यूज नहीं करते, क्लास के हिसाब से यूज करते हैं। ओके, स्ट्रिंग्स आर टेकन एज क्लास ऑब्जेक्ट नॉट डाटा टाइप। इन जावा strings are class objects and implemented using two classes, string and string buffer। तो जो भी हम स्ट्रिंग वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं। वो जैसे कि डाटा टाइप यूज करके हम वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, वैसे ही क्लास को यूज करके हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो ऐसे ही स्ट्रिंग क्लास या फिर स्ट्रिंग बफर क्लास को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। और स्ट्रिंग क्लास ऑब्जेक्ट के थ्रू डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज हम स्टोर कर सकते हैं प्रोग्राम में ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। ओके, सो स्ट्रिंग कैन बी डिक्लेयर्ड एंड क्रिएटेड एज फॉलोज। जैसे कि कोई भी एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, वैसे हम स्ट्रिंग को भी डिक्लेयर कर सकते हैं। स्ट्रिंग नेम, देन स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग। उसके बाद उसके अंदर कुछ भी स्ट्रिंग वैल्यू हम अगर इनपुट के हिसाब से देना चाहते हैं हमारे स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को, तो दे सकते हैं। या फिर दूसरा मेथड क्या है, स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू स्ट्रिंग वैल्यू। तो वहां पे जो भी स्ट्रिंग वैल्यू देंगे वो स्ट्रिंग वैल्यू जाके उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग क्लास ऑब्जेक्ट में स्टोर होकर रह जाएगा हमारे कंप्यूटर मेमोरी में। ओके,
सो आज की क्लास में आई थिंक जिस टॉपिक के बारे में हमने डिस्कस किया आप लोगों को समझ आ चुका है। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।